बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठः यानी कि फोर्थ चैप्टर, और इस पाठ का नाम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। यानी कि इस पाठ में जितने भी शब्द आएंगे वो प्रायः क्या जितने भी शब्द इसमें आएंगे वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे। और आकारांत स्त्रीलिंग जो आकारांत जितने भी शब्द होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया था कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग की चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे स्त्रीलिंग की चर्चा। तो संस्कृत भाषा में जो है संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होते हैं। यानी कि वचन जो है वो 3 वचन पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग में भी होते हैं, और जो अगला चैप्टर आएगा आपका नपुंसकलिंग वाला, उसमें भी 3 वचन ही होते हैं। यानी कि संस्कृत में 3 वचन ही होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो। एक बार हम देख लेते हैं एक वचन में क्या बनेगा। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग के उदाहरण का हम देखें तो एक वचन बनेगा बालिका, यानी कि एक आप लड़की का चित्र देख रहे हो, और द्विवचन में बालिके बनेगा, 2 लड़कियों का आप चित्र देख रहे हो, और बहुवचन में बालिकाः यानी कि बहुत सारी लड़कियों का चित्र देख रहे हो, 2 से अधिक और 3 से ज़्यादा। उसके बाद है कि इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि आकारांत किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। आकारांत यानी कि जिनका अंतिम वर्ण आ हो, बड़ा आ, जिनका अंतिम वर्ण हो, जिन शब्दों का जिनका कोई अंतिम वर्ण आ हो, बड़ा वाला आ, तो वो जो है वो आकारांत कहलाता है। आकारांत कहलाएगा यदि अंतिम वर्ण उनका आ हो। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने घर में रहते हैं, अपनी सिस्टर को देखते हैं, अपनी माँ को देखते हैं, तो इससे आपको क्या ज्ञान होता है कि ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्त्रियां हैं तो स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का आपको ज्ञान होता है। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते हैं जिससे जिनका कोई अर्थ हो, यानी कोई सार्थक अर्थ हो, यानी कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकले। उसके बाद है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के निम्न प्रकार से रूप चलते हैं। अब क्या है कि शब्द आएगा और उसके बाद क्या है, बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो वो एक वचन बन जाएगा। और द्विवचन में कोई सा भी हम शब्द ले लेंगे, जैसे ऊपर बालिके लिखा हुआ है, बालिका शब्द आपने लिया और एक ही मात्रा लगा दी, तो क्या हो जाएगा, बालिके हो जाएगा। उसी तरह से बहुवचन में क्या होगा, हम शब्द लेंगे, हमने बालिका शब्द लिया और वहाँ क्या किया, हमने बालिका शब्द लेकर के हमने अंगाः यानी कि जो अंगाः होता है वो लगा दिया, तो बालिकाः बन जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो एक शब्द होगा उसमें क्या है, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो वो एक वचन हो जाएगा, एक की मात्रा लगेगी तो वो द्विवचन हो जाएगा, और अंगाः यदि आ जाएगा तो वो बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद में है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के 3 वचनों में कुछ उदाहरण, कुछ यहाँ पर उदाहरण भी दिए हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे आप देख रहे हो चित्र, छात्रा का चित्र देख रहे हो, छात्र है, एक छात्र है तो बैग टांगे हुए है। वैसे तो ये लड़की भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, बैग टांगे हुए स्कूल जा रही बच्ची है, तो क्या होगी, ये छात्रा यानी कि एक छात्र, छात्र यानी कि 2 छात्राएं, और छात्राः यानी कि बहुत सारी छात्राएं। फिर है महिला, महिले, महिलाः यानी कि एक महिला, 2 महिलाएं और बहुत सारी महिलाएं। वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः यानी कि एक वृद्ध लेडी, बुढ़िया जैसे कह सकते हैं, और 2 वृद्धा और बहुत सारी वृद्धाएं। उसके आगे चलते हैं, कुछ पंक्षियों के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे एक वचन में बनेगा चटका यानी कि एक गौरैया, और चटके यानी कि 2 गौरैया, और चटकाः यानी कि बहुत सारे गौरैया। उसके बाद है सारिका,
सारिके सारिकाः। सारिका यानी कि एक मैना, सारिके यानी कि दो मैनाएँ, सारिकाः यानी कि बहुत सारी मैनाएँ। फिर है वर्तिका यानी कि एक बतख, वर्तिके यानी कि दो बतख, वर्तिकाः यानी कि बहुत सारी बतख। फिर है कोकिला यानी कि एक कोयल, कोकिले यानी कि दो कोयल, कोकिलाः यानी कि बहुत सारी कोयल। अब है एनिमल्स के उदाहरण। एनिमल्स में अजाह यानी कि एक बकरी, अजय यानी कि दो बकरियाँ, अजाह यानी कि बहुत सारी बकरियाँ। उसके बाद है मूषिका यानी कि एक चूहिया, मूषिके यानी कि दो चूहिया, मूषिकाः यानी कि बहुत सारी चूहिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि मूषक शब्द है, मूषक शब्द है तो मूषक शब्द यदि मूषकाः होता तो वो चूहा कहलाता, पर यहाँ मूषिका है तो इसलिए क्या होगा, वो चूहिया ही कहलाएगी। ये क्योंकि इसमें इस पाठ के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द आए हैं तो स्त्रीलिंग ही होंगे। उसके बाद है जीव जंतु। जीव जंतु में पिपीलिका यानी कि एक चींटी, पिपीलिके यानी कि दो चींटियाँ, पिपीलिका यानी कि बहुत सारी चींटियाँ। उसके बाद है मक्षिका यानी कि एक मक्खी, मक्षिके यानी कि दो मक्खियाँ, मक्षिकाः यानी कि बहुत सारी मक्खियाँ। ये जितने भी उदाहरण हैं ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं। मैं इस पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि एक वचन में एक आएगा, द्विवचन में दो आएंगे और बहुवचन में दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक ही आते हैं। दो से अधिक होंगे तो बहुवचन हो जाता है। अब है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में यदि आ की मात्रा जोड़ दें तो वे प्रायः तो शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे अज, अज शब्द है, इसे बकरे का है, अज कहते हैं बकरे के लिए, तो अज में हम अजा जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। जैसे छात्र है, छात्र में हम आ की मात्रा जोड़ देंगे तो छात्रा हो जाएगा, वो लड़की छात्रा यानी कि लड़की के लेडीज कहलाएगी। उसके बाद है आ वर्ण से अंत होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, ये पहले आपको मैंने बता दिया है। अब है व्यवसाय से संबंधित। व्यवसाय में जैसे अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः यानी कि एक लेडी टीचर और दो लेडी टीचर्स और बहुत सारी लेडी टीचर्स। उसके बाद है गायिका यानी कि एक सिंगर, गायिके यानी कि दो संगीतज्ञ और गायिका यानी कि बहुत सारी संगीतज्ञ या गायिकाएँ। फिर है नायिका यानी कि एक अभिनेत्री, नायिके यानी कि दो अभिनेत्रियाँ और नायिका यानी कि बहुत सारी अभिनेत्रियाँ। फिर है सेविका यानी कि एक नौकरानी, सेविके यानी कि दो नौकरानी, सेविका यानी कि बहुत सारी नौकरानी। उसके बाद अन्य कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। नासिका यानी कि एक नाक, नासिक यानी कि दो नाक और नासिका यानी कि बहुत सारी नाक। उसके बाद है उदाहरण नौका यानी कि एक नौका, नौके यानी कि दो नौकाएं और नौकाः यानी कि बहुत सारी नौकाएं। उसके बाद है वाटिका, वाटिके, वाटिकाः, एक बगिया, वाटिका यानी कि एक बगिया, वाटिके यानी कि दो बगियाँ और वाटिका यानी कि बहुत सारी बगियाँ। उसके बाद है रोटिका यानी कि एक रोटी, रोटिके यानी कि दो रोटियाँ, रोटिकाः यानी कि बहुत सारी रोटियाँ। अब है आपने देखा अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग और अकारांत पुल्लिंग दोनों में ही बहुवचन के शब्द एक समान दिखते हैं। जैसे नर का बहुवचन नराः, बालिका का बहुवचन बालिकाः। बच्चों इसमें क्या है कि जो बहुवचन है वो दोनों का समान दिखता है, दोनों में अंगः की मात्रा आ जाती है। यानी कि जैसे बालक है तो बालक का बहुवचन क्या होगा, बालकाः, और लड़की है उसका बहुवचन क्या होगा, बालिकाः। दोनों में ये अंतर है, बहुवचन दोनों का समान होता है लेकिन काफ़ी अंतर भी होता है। अब कुछ हम इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ देखें तो निशा यानी कि रात, रात्रि को हम निशा कहते हैं संस्कृत में। वाटिका यानी कि बगिया, अम्बा यानी कि माँ, नासिका यानी कि नाक, कलिका यानी कि कली, कली यानी कि जो पेड़ पौधों की जो कलियाँ होती हैं उन्हें कली कहते हैं। कक्षा यानी कि जो क्लास होती है, कक्षा। गंगा यानी कि जो नदी है, गंगा नदी। रोटिका यानी कि रोटी जो आप खाते हो। सरता यानी कि नदी। पाकशाला यानी कि रसोई घर। अग्रजा यानी कि बड़ी बहन। अब बच्चों ये ध्यान देना है आपको, इसमें क्या लिखा है, अग्रजा। अगर अग्रज लिखा होता तो वो बड़ा भाई हो जाता, पर लेकिन अग्रजा लिखा हुआ है तो वो बहन हो जाएगी, बड़ी बहन। और वसुधा यानी कि पृथ्वी। धरा का मीनिंग भी पृथ्वी होता है। छुरिका यानी कि छुरी जो चाकू होता है। ग्रीवा यानी कि गर्दन। और रमा लक्ष्मी को कहा गया है और रमा को रमा भी कह सकते हैं। वर्तका यानी कि वर्थक
और अनुजा यानी कि छोटी बहन। अब ये है कि अनुजा छोटी बहन है, तो फिर अगर छोटा भाई है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको अनुज कहेंगे। उसके बाद कुछ अभ्यास इसके प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब क्या है कि इसमें जो शुद्ध विकल्प है, कि जो ठीक ऑप्शन है उसको हमें चुनना है। स्त्रीलिंग शब्द खालिस्तान जाति के शब्दों का बोध कराते हैं, तो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द जो है हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आकारांत शब्द प्रायः क्या होते हैं, खालिस्तान स्त्रीलिंग होते हैं। मैंने बताया था आपको पहले ही कि आकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द खालिस्तान वचनों में होते हैं, तीनों वचनों में होते हैं, हमें ये ध्यान देना है। उसके बाद है रमा शब्द का द्विवचन, रमा रमे रमा, यानी कि रमा जो है वो एक वचन हो गया, रमे द्विवचन है, रमाहा बहुवचन हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित पदानाम अर्थम प्रदत्त विकल्पया चुनत। यानी कि जो निम्नलिखित जो नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, इनका जो है पदों का अर्थ दिए गए विकल्पों से चुनिए। और इनका हमें जो है अर्थ चुनना है, विकल्पों में से जो विकल्प भी दिए हुए हैं उनमें से अर्थ चुनना है। जैसे छात्रा है, छात्रा लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी लड़की हुई या विद्यार्थी लड़का हुआ, तो नहीं, अगर छात्रा होता तो लड़का हो जाता, लेकिन छात्रा है तो विद्यार्थी लड़की हो कहलाएगी वो। सेविका अध्यापिका, अध्यापिका होगी, इसका मीनिंग अध्यापिका होगा या नौकरानी होगा, तो नौकरानी होगा। चटका का अर्थ चटनी होगा या चिड़िया होगा, तो चिड़िया होगा। ऑप्शन क्लिक कर दिया हमने। निशा यानी कि रात होगा या दिन होगा, निशा का अर्थ रात तो होगा, तो हमने रात पर टिक कर दिया, सही मार्क कर दिया। फिर वार्या का अर्थ पत्नी होता है या माँ होता है, तो पत्नी अर्थ होता है, इस पर हमने टिक कर दिया। मूषिका का अर्थ चूहिया होता है या चूहा होता है, तो मूषिका का अर्थ चूहिया होता है। अगर मूषक होता तो मूषकाहा होता तो उसका अर्थ चूहा हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखित पदेभ्यः स्त्रीलिंग पदानि चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों से स्त्रीलिंग के शब्द चुनकर लिखिए। शिक्षिकाः, नराः। अब शिक्षिकाः, अब आपको क्या है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द ही लिखने हैं। तो शिक्षिकाः ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है बहुत सारी अध्यापिकाएँ या शिक्षिकाएँ। नराः ये पुल्लिंग शब्द है, ये नहीं होगा। रक्षकाः ये भी पुल्लिंग शब्द है। मधुमक्षिकाः ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको हम लिख देंगे। गीते यानी कि ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। यमुना ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। गजाः ये पुल्लिंग शब्द है। सिंगाः ये पुल्लिंग शब्द है, इसको नहीं लिखेंगे। सरता का जो है वो स्त्रीलिंग है। कपोताः ये जो है कबूतर, इसका अर्थ होता है ये पुल्लिंग है। नायके ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसको लिख देंगे। काकाः यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है, इसको नहीं लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है कि निम्न शब्दान वचनानुसारण पृथक कृत्वा लिखत। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न शब्दान वचनानुसारण पृथक स्तंभेषु लिखत। अब क्या है कि इसमें से हमें क्या है कि इनको पृथक करके लिखना है। एक वचन का एक वचन में आ जाएगा, द्विवचन का द्विवचन में आ जाएगा, बहुवचन का बहुवचन में आ जाएगा। चटकाहा ये क्या है, बहुवचन। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत सारी गौरैया, तो इसको हम बहुवचन में लिख दिया हमने। अजा ये जो है एक वचन है, तो हमने एक वचन में लिख दिया इसको। पाठशाले ये द्विवचन है, तो उसको हमने द्विवचन में लिख दिया। मूषिकाहा ये बहुवचन है, तो उसको बहुवचन में हमने लिख दिया। गौशालाहा ये जो है बहुवचन है, तो उसको हमने बहुवचन में लिख दिया। मक्षिके ये द्विवचन है, तो उसको हमने द्विवचन में लिख दिया। यमुना ये एक वचन है, तो हमने इसको एक वचन में लिख दिया। उसके बाद है सेविके ये द्विवचन है, तो इसको द्विवचन में लिख दिया। वर्षा ये एक वचन है, तो हमने इसको एक वचन में लिख दिया। चटका ये एक वचन है, इसको हमने एक वचन में लिख दिया। नायके ये द्विवचन है, तो उसको हमने द्विवचन में लिख दिया। उसके बाद है नौकाहा ये बहुवचन है, तो उसको हमने बहुवचन में लिख दिया। उसके बाद है 5 नंबर उदाहरण। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रश्न 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 उदाहरणानुसारम उचित मेलनम कुरुत। अब उदाहरण के अनुसार क्या है, हमें उचित मिलान करना है। अब प्रिय पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। प्रियाहा लिखा हुआ है, प्रियाहा, तो इसका क्या होगा, प्रिया होगा, यानी कि उस पर आ की मात्रा हो जाएगी। आकारांत यानी कि बड़ा आ की जब मात्रा लग जाती है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। उसके बाद है सेवकाहा, सेवका का क्या होगा, सेवकाहा का क्या होगा, सेविका, सेवकाहा सेविका। उसके बाद है बालकाहा, इसका क्या हो जाएगा, बालिका। फिर है अध्यापकाहा, इसका हो जाएगा अध्यापिका। फिर है अनुजाहा, फिर हो जाएगा अनुजा।
फिर शिष्या, फिर इसका अर्थ हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा शिष्या। तो ये हमें ध्यान देना है, यानी कि पुल्लिंग का हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम बना सकते हैं। पुल्लिंग में क्या होता है, विसर्ग लग जाते हैं और स्त्रीलिंग में आ की, बड़े आ की मात्रा लग जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पदानाम लिंग परिवर्तनम कुरुत। निम्नलिखित पदों का हमें जो है लिंग परिवर्तन करना है। जैसे गायकाहा लिखा हुआ है, तो गायकाहा का गायकाहा यानी कि गायिका का स्त्रीलिंग हो जाएगा गायिका। छात्राः छात्राः छात्रा। वृद्धाः वृद्धाः। मूषकाः मूषिका। नायका नायिकाः। शिक्षिकाः शिक्षिका। नायकाः नायिका। शिक्षकाः शिक्षिका। यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना बहुत ही आसान है। तो बच्चों ये जो है आपको मैंने आज पूरा चैप्टर अभ्यास सहित आज कराया है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।